हेलो बच्चों, देखो इधर देखो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के कम से कम कितना 6 परमाणु, इस बात पे ध्यान देना है, 6 परमाणु एक बंद श्रृंखला में रहते हैं, एक क्लोज शेप में रहते हैं, कम से कम 6 परमाणु, और वे आपस में एक के बाद एक जो है बंधन और उसके बगल, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा फिर डबल बाद में बनाएगा, ठीक है, द्विबंध से जुड़े रहते हैं, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा, कल मैंने क्या पढ़ाया था? एरोमेटिक आज पढ़ा रहा हूं, लेकिन कल का जो आपका विषय था ना, कल का जो है क्या था? एलिसाइक्लिक कल बतलाया था। एलिसाइक्लिक के बाद का टाइप है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के परमाणु कम से कम 6 परमाणु एक बंद श्रृंखला में रहते हैं और वे आपस में क्या करते हैं, एक के बाद एक बंधन तथा द्विबंधन से जुड़े रहते हैं, उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका प्रथम सदस्य जो है C6H6 बेंजीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है, एक अलग प्रकार का क्या होता है, सुगंध होता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कहा जाता है। जैसे कि बेंजीन, सबसे पहला सदस्य इसका क्या आएगा, बेंजीन आएगा। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है, और उसका जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, C, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन डाल दिए, और क्लोज, जैसे यहाँ पे बोल रहा है एरोमेटिक में बोल रहा है कि बंद, क्या बोल रहा है, बंद श्रृंखला में, तो बंद श्रृंखला में, तो यहाँ पे एरोमेटिक में डेफिनेशन में भी बता रखा है कि एक कार्बन के बाद जो है सिंगल बॉन्ड और फिर नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन कितना है, 6। अच्छा, कार्बन कितना परमाणु, कार्बन जो है कितना बॉन्ड बनाता है, 4। देखो हर जगह 4 बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो बताना है कि C6H6 होता है। उसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा होता है, तो फिर ये बना के दिखा देना है। और इसको जो है इस शेप में भी डाल सकते हैं, यहाँ पे जो है कार्बन जो है छिपा हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन छिपा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक के बाद एक जो है डबल बॉन्ड लगाना है। इसके जैसे कि टाइलून C7H8 होता है। टाइलून का जो शेप होता है जैसा बेंजीन होता है, बेंजीन ही होगा, लेकिन बेंजीन के कोई भी कार्बन के पास आप एक और कार्बन लगा के और 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। आपका ये जरूरी नहीं है कि आप यहीं लगाना है, आपको अगर यहाँ लगाना है तो यहाँ पे देखना है कि कार्बन के साथ यहाँ पे अगर बॉन्ड लगाएंगे तो यहाँ तो कार्बन के साथ 5 बॉन्ड लग जाएगा, इसका मतलब नीचे में होगा तो नीचे में लगा सकते हैं आप, ठीक है। 5 बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसका संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। जिस एलिमेंट का जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड, ठीक है, और उसका शेप बेंजीन की ही तरह होगा और एक ऊपर में जो है आपका CH3 लग जाएगा, इसी को बोलते हैं टाइलून का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है, C7H8। इसके बाद नेप्थेलीन का होता है C10H8। नेप्थेलीन का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H8 होता है। तो जैसा बेंजीन होता है, बेंजीन का सिमेट्रिकल पार्ट लगा देंगे, लेकिन इसमें क्या है कि दो C जो है वो कॉमन पॉइंट आ जाएगा। कॉमन करने का सेंस ये है कि यही C से जो है नेक्स्ट वाला जो कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, और नेप्थेलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H8 होता है, C10H8, ठीक है, होता है। इसके बाद इसमें जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला इस टाइप से बनाया जाता है। इसके बाद कार्बन का भौतिक अवस्था कैसा होता है, फिजिकल स्टेट हाइड्रोकार्बन का कैसा होता है, तो 1 से 4 कार्बन के परमाणु हाइड्रोजन जो कमरे के ताप पर क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है। 1 से, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या ब्यूटेन तक जो है ये गैसीय अवस्था में होगा। लेकिन 5 कार्बन परमाणु वाले गैस, द्रव और गैस दोनों अवस्थाएं पाया जाता है, वो गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है और लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। इसके 6 से 16 तक कार्बन परमाणु वाले जो होते हैं वो द्रव, ओनली फॉर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसका भौतिक अवस्था बतला रहे हैं हाइड्रोकार्बन का। 16 से ऊपर जितने भी हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, उसमें 16 से ऊपर जितने भी कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन बनेंगे, उसमें जो है आपको ठोस अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है, वो ठोस अवस्थाएं पाए जाते हैं।
समावयवता नेक्स्ट टॉपिक है। ऐसा विभिन्न कार्बन यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, समान हो, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को क्या बोलेंगे, समावयवता। अच्छा, उस घटना को समावयवता बोलते हैं, उसको तो बोलेंगे समानवयवी। ठीक है, जैसे कि C4H10 इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। और ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होता है, क्योंकि इसमें हम बतलाए हैं कि इसमें जो है समवयवता जो होता है, आइसोमेरिज्म जो बनेगा वो कम से कम चार कार्बन वाले परमाणु का बनेगा, 3 का बनेगा नहीं। अगर हम 3 का बनाएंगे C3 और H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, तो इसमें कार्बन अगर हम 3 डाल रहे हैं और हाइड्रोजन 8 हम डाल दिए, लेकिन इसका अगर हम बनाना चाहेंगे कि 2 कार्बन इधर और फिर इधर हम कार्बन डाल के बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कम से कम 4 कार्बन का परमाणु लेंगे और इसके बाद इसको हम बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटेन, या ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। लेकिन इसी जगह पे इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4 और H जो है 10 ही होगा, C4H10। देखो कार्बन 1 2 3 4 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 ही हुआ, लेकिन इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद जो है कार्बन का जो श्रृंखला हुआ, कार्बन का जो चेन बन रहा है 1 2 3 और फिर यहाँ पे एक ब्रांच हो गया, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। इसी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन का 3 अगर बना लिए और ऊपर में आप एक कार्बन का डालना चाहते हैं, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसका ये हाइड्रोजन, इसको भी हम ब्यूटेन बोलेंगे, आइसो ब्यूटेन ही बोलेंगे। ठीक है, और आपको जैसे कि नेक्स्ट आगे बतलाता हूँ, जैसे कि आप बोलेगा कि पेंटेन का बताइए, पेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बतलाइए उसका। तो पेंटेन का क्या होता है, C5H12। तो कार्बन कितना लेंगे, 5 लेंगे, लेकिन हाइड्रोजन जो है कितना हो जाएगा, 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, लेकिन इसकी जगह पे अगर हम C5H12 का बनाना चाहते हैं तो कार्बन का हम 4 ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन 1 डाल देंगे, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला तो वही हुआ। सॉरी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। ठीक है, इसको नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे, इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे। और इसमें आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कार्बन 3 और एक कार्बन ऊपर डाल देंगे और एक कार्बन नीचे डालेंगे और हाइड्रोजन, और इसका भी हाइड्रोजन ये हो गया। तो इसको हम नियो पेंटेन बोलेंगे, नियो पेंटेन इसको बोलेंगे। आप लोग को क्वेश्चन अगर हमारा समझ आए हमारे क्लास में, तो आप लोग लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा,
और आप लोग का और डिमांड हो टॉपिक सब पे तो मुझे कमेंट कीजिए, और आपके कमेंट का मैं उस पर आगे मैं क्लास बनाऊंगा और आप लोग को सेवा प्रोवाइड करवाऊंगा।